हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा फ्रॉम एस इंस्टीट्यूट SGI। और बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 CBSE बोर्ड के लिए एंड द चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो हम बात करते हैं बच्चों, अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए। नया चैप्टर शुरू हो रहा है। अब इस चैप्टर की नई एक सीरीज चालू होने वाली है। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो क्यों रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो क्यों रही है, क्या इस बोर्ड में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, सिर्फ और सिर्फ वायर में इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस हो रही है, क्या हमारी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो बच्चों, इन सबको देखने के लिए हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये फ्लो हो क्यों रही है। तो याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड due to flow of ions। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, कोई भी आयन का जो फ्लो होगा, आयंस की फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। अब आप बोलोगे कि भैया एक चीज हमको बताइए आप कि इस एक वायर हम लोग ले तो इसमें आयंस कहां बन रहे हैं। आपने कहा कि वायर के अंदर, और हमको पता भी है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और यहां पे आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी आयंस की फ्लो की वजह से जनरेट हो रही है। तो इस वायर में ये आयंस कहां से है। तो बच्चों याद है आपको, ये जो वायर है वो किसका बना है, मेटल्स का। इससे और क्यों ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि किसका बना हुआ है, कंडक्टर है बच्चों, कंडक्टर। इस वायर के अंदर एक मेटल है। आपको पता है बच्चों मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है। मेटल हमेशा बच्चों इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, साथ में ये आयन भी बनाएंगे। तो मुझे बताओ बच्चों, यहां पे आयंस इस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, और यदि हम लोग इसके ऊपर फोर्स जनरेट करके, वो कैसे होगा ये सब बच्चों बहुत आगे की बात है। सिर्फ आप समझिए, हम लोग किसी भी तरह से यदि इन आयंस के फ्लो को मेंटेन कर ले तो बच्चों क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी। अब आप बोलोगे भैया इस बोर्ड में क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग बात करें जो वुडन होगा बच्चों, उसमें कोई मेटल्स नहीं होंगे, हाँ या ना। यदि वहां पे मेटल्स नहीं है तो वहां पे आयंस भी नहीं होंगे, और बच्चों यदि आयंस नहीं होगा तो आयंस का फ्लो भी नहीं होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगी। इसीलिए इन सबको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं बच्चों, इंसुलेटर। तो ये आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा, कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस। कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। गॉट माय पॉइंट। तो बच्चों ये आपका हुआ इंट्रोडक्शन। अब इसके अंदर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, वो जो फर्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, आता है इलेक्ट्रिक करंट। दैट मींस वो इलेक्ट्रिसिटी कितनी फ्लो होगी, तो उसका एक मेजरमेंट होना चाहिए, होना चाहिए। उस मेजरमेंट के लिए बच्चों जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी यहां पे होती है वो है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों अब हमारा अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक करंट। तो इस सब को बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए, बेसिक्स को। तो बच्चों अब तैयार हो जाइए, हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछते भी है। अब बच्चों देखो, मैं यहां पे आपको एक चीज बताऊं कि इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट क्यों है। आपकी पूरी साइंस में देखो, 10th क्लास में 2 चैप्टर है जहां से न्यूमेरिकल आना मस्ट है। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड इज लाइट। इन दोनों चैप्टर से न्यूमेरिकल मस्ट है। अब न्यूमेरिकल में थ्योरी में क्या है बच्चों, देखो क्या डिफरेंस है। थ्योरी को आप सिर्फ याद कर सकते हो, यहां पे इस न्यूमेरिकल को करने के लिए और अच्छा, इसमें अपनी अच्छा पकड़ बनाने के लिए आप लोगों को बच्चों इसको एक बार पढ़ने के साथ साथ में इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इसीलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा इनपुट हमको देना पड़ता है। और बच्चों न्यूमेरिकल की ब्यूटी क्या है, न्यूमेरिकल की ब्यूटी ये है, यदि न्यूमेरिकल बच्चों यदि आपको आता होगा ना, आप एज इट इज यदि स्टेप बाय स्टेप यदि करते हो ना, 1/4 मार्क भी नहीं कटने वाला आपका। यदि आपका आंसर सही आता है 1/4 मार्क नहीं कटने वाला। दैट मींस फुल में से फुल मार्क जो आ सकते हैं वो न्यूमेरिकल में आ सकते हैं। खेल में फिर भी हम लोग कभी कभी टीचर के अकॉर्डिंग अच्छा लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं, उस बेसिस पे वो मार्क्स काट लेता है। लेकिन सबसे बेकार चीज भी बच्चे यहाँ पे क्या है कि न्यूमेरिकल यदि हमको नहीं आता तो हम लोग उसके अंदर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना मस्ट है। और न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए बच्चों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग बात करें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट।
ठीक है भैया। अब देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की बात करें बच्चों, अपन डेफिनेशन की। क्लियर? देखो एक बात मुझे आप लोग बताओ, कोई भी ये हमेशा आयंस की फ्लो की वजह से हो रहा है। यहां पे आयंस हम लोगों ने बोला क्या है, चार्ज। क्या बोला बच्चों, चार्ज। चार्ज फ्लो को तो बोला है इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चों चार्ज फ्लो एक बार मुझे आप लोग बताइए कि देखो मेरे सामने मान लो अभी दो बच्चे बैठे हुए, एक बच्चा मुझसे, फर्स्ट जो बच्चा है वो मुझसे 10 क्वेश्चन पूछता है, सेकंड बच्चा मुझसे 10 क्वेश्चन पूछता है, तो क्या ये दोनों बच्चों बराबर है? बिल्कुल भैया, अभी तक तो सेम लेवल पे आ रहा है। लेकिन एक जो बच्चा मुझसे जो 10 क्वेश्चंस पूछ रहा है वो एक दिन में पूछता है, जो दूसरा वाला बच्चा है बच्चों को कितने दिन में पूछता है मुझसे, मान लो वो 1 साल में पूछता है। तो क्या अब दोनों बराबर है? भाई क्वेश्चंस तो सेम पूछा, लेकिन दोनों के जो क्वेश्चन पूछेंगे जो रेट है वो अलग अलग बच्चों। तो टाइम मैटर कर रहा है, यहां पे नहीं कर रहा रेट को डिफाइन करने के लिए। इसलिए बच्चों सेम इलेक्ट्रिक करंट भी यही है, चार्ज फ्लो बराबर हो रहा है नहीं हो रहा वो मैटर कर रहा है, बट वहां पे टाइम कितना लग रहा है वो भी मैटर कर रहा है, और टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मींस हम लोग उसकी रेट फाइंड कर रहे हैं। दैट मींस चार्ज फ्लो की जो रेट है वही क्या हो जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को मैं बेसिक से बोलना चाहूं, क्या बोलूंगा, ध्यान से देना बच्चों, चार्ज फ्लोन थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। बच्चों फिजिक्स में सबसे बढ़िया क्या है, यदि आपको यदि फॉर्मूला आता होगा ना बच्चों, तो आप लोग डेफिनेशन आराम से बना सकते हो, और यदि आपको डेफिनेशन आती होगी तो आप फॉर्मूला उसका बना सकते हो आराम से। बच्चों यहाँ पे फिजिक्स में यूनिट का मतलब होता है डिवाइड करना, तो यहाँ पे मुझे चार्ज फ्लो ऊपर, और डिनोमिनेटर जो यहाँ पे बन रहा है क्या बन रहा है बच्चों, टाइम बन रहा है। क्लियर यहाँ पे? तो अब इसी को यदि मैं और अच्छे लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, और उसी को हम लोग क्या कहां, अच्छा चलो बच्चों कहां फ्लो हो रही है वो, इन कंडक्टर। तो याद रखना बच्चों यूनिट टाइम में कैसे याद करेंगे अपन लोग, यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वही क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। या फिर हम लोग यहां पे ये लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो। क्लियर? तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से बच्चों हम लोगों को एक फॉर्मूला मिल रहा है क्या, और वो फॉर्मूला है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों ये हमारा एक एम्पियर, एक और हो गया फॉर्मूला रटना है हमको, क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर? ये फॉर्मूला याद हुआ हमको, बार बार वीडियो यहां पे बच्चों पॉज करके इसको बार बार बोलना है आपको, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टाइम। अब बच्चों हम लोग इसके सिंबल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आई से। किससे भैया, आई से। बच्चों स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं आप लोग खुद भी मान सकते हो, बट ये स्टैंडर्ड है इसलिए हम लोगों को स्टैंडर्ड ही यूज करना चाहिए। एनसीईआरटी यही है बच्चों, चार्ज को हम लोग क्यू से और टाइम को टी से। मतलब क्या फॉर्मूला बन गया बच्चों, I is equals to Q upon T, I is equals to Q upon T, I is equals to Q upon T। बच्चों को आपको याद हो या नहीं हो, पॉज करके कम से कम 5 बार इसका रिपीटेशन करना है। यहाँ पे I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या है, चार्ज, T क्या है, टाइम। अब बच्चों देखो यहां पे हम लोग बात करते हैं यूनिट। नेक्स्ट जो टॉपिक अपना यूनिट ऑफ, डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, नाउ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों आपको एक बात बताओ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यदि आपको यूनिट नहीं पता तो उसके फॉर्मूले में जो रिलेटेड जो क्वांटिटीज है यदि आप लोग यदि उनका आपको यूनिट पता है तो आप जो जिसका नहीं पता उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट आप लोग फाइंड कर सकते हो। क्लियर बच्चों? तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, बच्चों पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्लियर? ओके, तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों, होगा इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट। बच्चों सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए बच्चों, सीधा क्वेश्चन आएगा 1 मार्क में या फिर हाफ मार्क में, जो आपका एमसीक्यू चल रहा है बच्चों, वहां भी इसके सीधा क्वेश्चन पूछेंगे। तो भैया
आपने बताया इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन T। क्लियर? तो Q की यूनिट क्या हो जाएगी भैया? याद रखना बच्चों, कूलम। Q की यूनिट ऑफ चार्ज बच्चों, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा? कूलम। टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? यूनिट ऑफ टाइम क्या होगा भैया? क्या मिनट, क्या आवर, क्या सेकंड, क्या डेज, हाँ है ना, क्या ईयर? तो ये सभी तो टाइम होता है, ये सब ही तो टाइम होता है। तो हम लोग यहां पे कौन सी लेंगे? तो बच्चों यहां पे कॉन्सेप्ट आता है ऐसा यूनिट। याद रखना, जब तक हमको वो अलग से इंडिकेट ना करे, अलग से ना पूछे, हम लोगों को हमेशा ऐसा यूनिट ही बताना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट ही बताना है। और बच्चों ये सबकी फिक्स होगी क्या क्या होगा, इसीलिए आप लोगों को यहां पे टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट होगी वो क्या होगी? सेकंड। इसीलिए बच्चों हम लोग सेकंड यूज करते हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि वो क्या है? ऐसा यूनिट है। तो यहां पे क्या यूज करने वाले हम? ये कंफ्यूजन नहीं करना है। यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं बच्चों, जब आपसे पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम, हमेशा सेकंड ही बोलना है, ऐसा यूनिट बोलना है। तो मुझे बच्चे बताओ, आई की यूनिट क्या होगी? कूलम अपॉन सेकंड। अब जो ये साइंटिस्ट कर रहे थे उन्होंने सोचा यार इतना बड़ा ना, कूलम अपॉन सेकंड, और बच्चों इसको हम लोग एक तरह से लिख सकते हैं, कूलम सेकंड। क्लियर? अभी मैं बताऊंगा बच्चों इसका बेसिक्स, मैथमेटिक्स का बेसिक्स होगा। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले अपन लोग ये सॉल्व करेंगे। अब इसको इतना बड़ा नाम कूलम अपॉन सेकंड, इसलिए इसका एक प्यारा सा नाम क्या लिख दिया बच्चों इन्होंने? एम्पियर। साइंटिस्ट ने अपने नाम के ऊपर कर दिया बच्चों एम्पियर। क्लियर? तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कूलम अपॉन सेकंड। यदि बच्चों एमसीक्यू यदि ये आए तो ये भी टिक करना है। यदि एम्पियर तो बच्चों को हर जगह यूज ही करना है, आपको कूलम अपॉन सेकंड आगे से नहीं बोलना है। क्या हो जाएगा बच्चों? एम्पियर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। अब देखो इसको लिख लीजिए बच्चों। अब बच्चों आपको एक बात बताओ, देखो आजकल आप लोगों की जो पैटर्न में एमसीक्यू आने लगे, एमसीक्यू में सबसे अच्छी क्या है बच्चों बात? सेम न्यूमेरिकल जैसा मैटर, वहां पे फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएगा, 1 में से 1। यदि आपने एक सही टिक कर दिया और यदि गलत टिक कर दिया तो 1 मार्क्स सीधा चला जाएगा बच्चों, सीधा 1 मार्क्स चला जाएगा। सोचो आप लोग जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें 1 मार्क्स जाने में मींस आपको कितना दुख होता है, लेकिन वहां पे प्यार से आपने गलत ऑप्शन टिक कर दिया तो प्यार से चला जाएगा 1 मार्क। तो यहां पे बच्चों जो गलती होगी, देखो हम लोगों ने यहां पे गलती का मतलब क्या है, जो सिली मिस्टेक होने वाली है ना बच्चों, हम लोग उसको गलती ही लिखेंगे यहां पे। तो आप भी जहां कहीं भी आपसे मिस्टेक हो, कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए उस क्वेश्चन को गलती अलग से बच्चों नोट कर लेना। यहां पे आप लोगों से सपोज करो एक एमसीक्यू पूछा हुआ है, क्या? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, ये क्वेश्चन पूछा बच्चों। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है? एम्पियर। अब यदि आप लोगों को फर्स्ट ऑप्शन दिया एम्पियर मिल गया तो भाड़ में जाए बाकी सारे ऑप्शन, मतलब ही नहीं है बच्चों आप लोगों को। सेकंड जो ऑप्शन है तो फटाफट ये टिक करोगे बच्चों, ध्यान से। सेकंड जो ऑप्शन दे रखा था वो दे रखा था बच्चों कूलम अपॉन सेकंड। क्लियर? थर्ड जो ऑप्शन दे रखा था वो दे रखा था कूलम सेकंड डिवाइड, ये मल्टीप्लाई है बच्चों। और फोर्थ जो ऑप्शन है वो दे रखा था बच्चों बोथ 1 and 2। अब इस क्वेश्चन को देख के बच्चों को क्या ख्याल आएगा कि भैया ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट है, एम्पियर आंसर, भैया ने यही तो बताया था। यस, एक नंबर आ गया बच्चों, कूलम अपॉन सेकंड है, गया एक नंबर बच्चों आपके हाथ से, गया आपको एक नंबर, क्या आपको आता था ये। इसीलिए एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले बच्चों याद रखना, हमको टिक नहीं करना, हमको बच्चों कैंसिल आउट करना है। कूलम इनटू सेकंड नहीं होता, बोथ 1 and 2 है, हम लोग चेक करेंगे। तो देखा Q अपॉन T, ये फॉर्मूला सही हो रहा है, ये भी है, ये भी है। तो बच्चों आंसर ये नहीं, ओके, आंसर क्या होगा? ये होगा। क्लियर? क्लियर बच्चों? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात हो गई बच्चों ये यूनिट की। अब ये न्यूमेरिकल जो सबसे सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल होगा, लिख लीजिए बच्चों, ये नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखो यहां पे जो सबसे सिंपलेस्ट जो न्यूमेरिकल होगा, सबसे सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल
क्या? तो देखो फॉर्मूला है, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, और बच्चों ये क्वेश्चन पूछेगा, या फिर ये दोनों गिवन होंगे, ये पूछेगा, ये दोनों गिवन होंगे, ये पूछेगा। और बच्चों बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, याद रखना बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये और ये हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इनकी प्रैक्टिस, हमको बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इतने ही सिंपल आते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने के चक्कर में हम सोचते हैं इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे आ सकता है, और वहां पे कुछ बच्चे गलती करके आ ही जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमको जो क्वेश्चन गिवन है वो गिवन है जो एक चार्ज है, एक फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखो ये एक कंडक्टर है, क्लियर, और इस कंडक्टर बच्चों जो Q1 है चार्ज, वो मान लो 10 कूलम है, कितना है 10 कूलम। जो टाइम लग रहा है बच्चे में, टाइम वो है आपका 2 सेकेंड्स। तो आपसे पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक करंट flowing through this conductor. Clear? अब बच्चों आपको एक बात यहां बताना चाह रहा हूं बच्चों में, क्या न्यूमेरिकल बच्चों देखो इसका आंसर सबके सब बच्चे देंगे मैक्सिमम, मेरे अकॉर्डिंग बच्चों 90% बच्चे बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर सही देने वाले हैं। क्या उन सबको बराबर मार्क्स मिलने वाले हैं? हाँ या ना? नहीं भैया। अब मैं क्योंकि बच्चों आपके आंसर के साथ में यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में बच्चों अलग से गाइडलाइन इस बार लास्ट ईयर सीबीएसई ने बनाई थी कि सिर्फ आंसर से मतलब नहीं होगा, आपके स्टेप मैटर करते हैं। तो इसीलिए न्यूमेरिकल का आंसर ज्यादा मैटर नहीं करेगा, उसके स्टेप के साथ में आंसर मैटर करने वाला है बच्चों। तो यहाँ पे जो बच्चों फर्स्ट जो क्वेश्चन तरीका हुआ, आपको सबसे पहले जो लिखना होगा वो गिवन लिखना होगा। तो यहां पे क्या गिवन है? चार्ज कितना गिवन है? 10 कूलम। यूनिट बच्चों साथ में लिखना जरूरी है, ये यूनिट कंपलसरी लिखना। मिस्टेक गलती बच्चों से जो मिस्टेक होने वाली हो, ये मिस्टेक होगी, इसकी यूनिट लिखना कंपलसरी है। मैक्सिमम बच्चे यही मिस्टेक करते हैं बच्चों, उनको सिर्फ आंसर से मतलब होता है 10 2 बहन रहता Q/T 5 एम्पियर। तो सर हमने कर लिया, हाँ यार, इससे मतलब नहीं है। इसका बच्चों रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। बहुत स्लो चलना हमको स्टार्टिंग में, बाद में अपने आप अपने बच्चों स्पीड बन जाएगी। टाइम कितना? 2 सेकेंड्स। कितना बच्चों? 2 सेकेंड्स। अब इसके बाद में बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा टू फाइंड। तो क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? अब नेक्स्ट बच्चों ये हो गया, अब इसका सॉल्यूशन होगा। अब बच्चों को फॉर्मूला पुट करना है, नहीं करना? फॉर्मूला पुट करने से पहले हम लोगों को यहां लिखना पड़ेगा वी नो दैट। बच्चों को लिखने से कुछ नहीं होता, बट थोड़ा इंप्रेशन अच्छा जाता है कि भैया ये हमको पता है। चाहे आप इधर उधर से बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम में चीटिंग करते हैं, चाहे आप चीटिंग करके लिखो, लेकिन आप लोगों को यहां पे ये लाइन लिख दोगे ना, एग्जाम में क्या लगेगा पता है? बच्चों खुद को पता है। तो वी नो दैट, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू Q/T। अब देखो यहां पे बच्चों एक और बात आती है। आप देखो कई बार बच्चे ना फास्ट लिखते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता एग्जाम में, ये सोचते हैं क्वेश्चन लास्ट में करेंगे हम लोग। तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों ना फॉर्मूला यदि आप यूं रख दोगे ना, कई बार हमारा फॉर्मूला वहां पे अच्छे से रिप्रेजेंट होता नहीं है। इसीलिए आप लोगों को फॉर्मूला के साथ वहां पे एक फॉर्मूला बॉक्स ही बनाना है बच्चों। वो फॉर्मूला बॉक्स की डिजाइन अलग अलग हो सकती है, कुछ भी करो बच्चों। अब इसका मतलब क्या होगा कि उस एग्जामिनर को दूर से दिख जाएगा। ये इतना अच्छा लगा नहीं जो बच्चों मैं मैक्सिमम जो अपने क्लास में यूज करता हूं, या ये या फिर स्क्वायर वाला। क्लियर? अब जब हम लोग अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो वैल्यू पुट करनी है। बच्चों देखो वैल्यू पुट करने से बाद एक और इंपॉर्टेंट बात, एग्जामिनर को वहां पे नहीं पता कि ये I क्या है, Q क्या है, T क्या है। या तो कभी भी कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले यहाँ पे I, Q या T, इनका बच्चों मतलब पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट है, ये चार्ज है, टाइम है। या फिर एक और आप यूज कर सकते हो, जब आप गिवन लिखो ना बच्चों, उसी के साथ में आप लोग सिंबल लिख दीजिए। अब हमको ये अलग से लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं कि Q क्या है, T क्या है और I क्या है। क्लियर? ये बच्चों क्वेश्चन नोट कर लीजिए।
अब देखो एक और बच्चों, हमको बहुत धीरे धीरे करना है। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा ये बहुत धीरे धीरे करना है। एक और इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स में न्यूमेरिकल में हम लोग क्या करते हैं जनरली, यहां पे लिखा वैल्यूज पुट की, इसके आगे गए आंसर खत्म। याद रखना फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल के जो आप लोग करोगे बच्चों, इक्वल के नीचे इक्वल आना चाहिए। लास्ट स्टेप तक इक्वल के नीचे इक्वल आना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा बच्चों रिप्रेजेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, रिप्रेजेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अब बोलोगे भैया देखो मैं आपको क्यों बोल रहा हूं ये बातें, क्योंकि मैंने इन सब चीजों के का ध्यान रखा था जब मैं 10th बोर्ड में था। इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखता था क्योंकि मेरे टीचर मुझे ऐसा बताया करते थे। तो बच्चों मैं इन सब का ध्यान रखता था, इसीलिए मेरे मार्क्स साइंस में फुल आउट ऑफ फुल आए थे। नहीं, एक मार्क कटा था, 99 आए थे बच्चों मेरे साइंस में। तो इसका रीजन मेरे में मार्क्स में मैटर करते नहीं बच्चों। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात को समझिए। आपका न्यूमेरिकल के आंसर वहां पे इतना मैटर नहीं करता जितना हमारा रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है। बहुत बार हमसे मिस्टेक हो जाती है आंसर में, तो उस चक्कर में हमारा पूरा क्वेश्चन कट जाएगा। लेकिन यदि मेथड अच्छी यूज कर रखा है, रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो एग्जाम में कई बार आंसर गलत होते हुए भी आपको बच्चों फुल मार्क्स दे देते हैं। इससे मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, तो इस इक्वल के नीचे इक्वल कंटिन्यू करना। क्यों क्या हो जाएगा 10 कॉलम नाउ 2। अब यहां पे बच्चे वैल्यूज आपको यूनिट वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है आपको। आगे जाइए, कितना जाएगा 5। अब वो भी बच्चों आदत छोड़ दीजिए थोड़ा सा ये सब करने की, क्योंकि वो थोड़े बच्चों में हुआ करता था वो। अब यहां पे हमको ज्यादा काटना पीटना नहीं है, हमको सिंपल ये रफ वर्क में करना है। ये तो छोटी कैलकुलेशन है, बट मैं बता रहा हूं कोई भी कैलकुलेशन आपको काटना पीटना नहीं है, बहुत प्यार से करना है। और लास्ट में कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। आंसर कितना आ गया 5 एम्पियर। तो क्या आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया? नहीं। तो आपको लास्ट में लिखना है हेंस करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इज 5 एम्पियर। और लास्ट में लाइन खींचनी। तो सोचो अब ये इस तरह से न्यूमेरिकल का बच्चे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इस तरह से। ये पूरा एक एग्जाम को एक ही बात पकड़ में आना चाहिए। अच्छा गिवन टू फाइंड, अच्छा फॉर्मूला, ये खत्म। सोचो उस एग्जामिनर को ये न्यूमेरिकल देखने के लिए क्वेश्चन पेपर में वैल्यू तक नहीं देखनी पड़ रही है। आपका आंसर बच्चों न्यूमेरिकल का इस तरह से आपका होना चाहिए। क्लियर? तो बच्चों इसमें जो अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट है यही बोर्ड एग्जाम पूछेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, फॉर्मूला पूछने वाला है, किसी की भी यूनिट पूछ सकता है। तो हम लोगों ने पढ़ा चार्ज यूनिट कूलम, टाइम की सेकंड और करंट की एम्पियर। और बच्चों ऐसा सिंपल न्यूमेरिकल भी आ सकता है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आज हमारा टॉपिक यही हुआ। इस बेसिस पे सिंपल वैल्यू पुट कर करके क्या होगा बच्चों, आप लोगों को 3 एग्जाम्पल करना है। 3 एग्जाम्पल करना है बच्चों। बार बार यदि आप लोग न्यूमेरिकल करोगे तो एक तो आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग होगा, साथ में ये फॉर्मूला धीरे धीरे आपको ये करते करते ही याद होगा। इसीलिए आप लोग एक 3 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। आगे हम लोग और न्यूमेरिकल करने वाले हैं, थोड़ा इसको और टफ बनाने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग इसकी यूनिट्स में और चेंज कर करके हम लोग और न्यूमेरिकल क्रिएट कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।